नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में पत्नी पति से खर्चा नहीं ले सकती है और किन कारणों से कोर्ट पत्नी को खर्चा देने से मना कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक यह वीडियो देखना होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि किन कारणों से पत्नी पति से खर्चा नहीं ले सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी युक्त कारण के अपनी मायके जाकर बैठ जाती है या किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर अपने मायके चली जाती है, तो दोस्तों वह खर्चा लेने की हकदार नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि अगर पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध है तो दोस्तों कोर्ट उसे खर्चा देने से मना कर सकती है। और दोस्तों, यह बात पति को ही साबित करनी होगी कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके शारीरिक संबंध है। कोर्ट उसे खर्चा देने से भी मना कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप उस पत्नी से तलाक भी ले सकते हैं और उसका खर्चा भी कोर्ट उसे पत्नी को नहीं दिलाएगी। दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि अगर कोई पत्नी कमाने के लिए सक्षम है और वह जानबूझकर नहीं कमा रही है तो कोर्ट के द्वारा उसे खर्चा देने से मना किया जा सकता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने MBA किया हुआ है तो वह आराम से कमा सकती है। अगर उसने BEd किया है तो वह आराम से टीचिंग भी करा सकती है। अगर उसने डॉक्टरी की हुई तो वह भी कमा सकती है। तो दोस्तों, अगर वह यह किए हुए अगर जानबूझकर नहीं कमाती है तो दोस्तों कोर्ट उसे खर्चा देने से मना कर सकती है। दोस्तों, चौथा कारण ये है कि अगर पत्नी कमाती है तो वह पति से भरण पोषण यानी खर्चा नहीं ले सकती है। दोस्तों, इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर कोई पति 50,000 रुपए कमाता है महीने के और कोई पत्नी 10,000 रुपए, 7,000 या 8,000 रुपए महीने के कमाती है तो वह पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई पत्नी महीने के 35,000 रुपए कमाती है और पति 50,000 रुपए कमाता है तो वह पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। दोस्तों, पांचवा कारण यह है कि अगर कोई पति पत्नी सहमति से अलग रह रहे हैं और उन्होंने एफिडेविट पर यह तस्दीक करवा लिया है या फिर अपनी सहमति दे दी है कि भविष्य में हम कभी भी तलाक ले लेंगे तो कोर्ट के द्वारा पत्नी को खर्चा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं कि दोस्तों, मान लीजिए कि किसी पत्नी ने पति पर 125 भरण पोषण का मुकदमा कर दिया है। जब उसने मुकदमा किया था तब वह पत्नी नहीं कमाती थी, लेकिन मुकदमा चलते हुए वह उसी नौकरी लग जाती है या कमाने लग जाती है तो पति CRPC के सेक्शन 127 के द्वारा उस भरण पोषण को चैलेंज कर सकता है और कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि जो पत्नी है वह कमाने लग गई है। दोस्तों, आप RTI के तहत उसकी नौकरी की सारी सूचना या फिर कितनी कमाई होती है वह निकलवा सकते हैं और उसके आधार पर जो कोर्ट है उसे मेंटेनेंस देने से भी मना कर सकती है। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन है। अगर पत्नी की नौकरी लग जाती है और वह कमाने लग जाती है, केवल उसका ही खर्चा चलता है। अगर आप पर कोई भरण पोषण की राशि तय की हुई थी और आप उसे चुका रहे हैं तो दोस्तों आप इस आधार पर अपनी जो भरण पोषण की राशि है उसे कम करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें पत्नी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें भी एक कंडीशन है। अगर पत्नी की जॉब चली जाती है तो CRPC 127 के तहत भरण पोषण की राशि बढ़ाने के लिए पत्नी आवेदन कर सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं और किन कारणों के आधार पर आप अपनी मेंटेनेंस की राशि कम करवा सकते हैं और उसे बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।